हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ एवरीबॉडी चिलिंग एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट वाटर टाइप कैरेक्टर्स। एंड काफी टाइम से मैंने मार्वल या डीसी पर बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज एक ऐसी लिस्ट क्रिएट की जाए जहाँ पर हम पूरे फिक्शनल यूनिवर्स को इंक्लूड कर सकें। मतलब आज लिस्ट में मार्वल, डीसी, कार्टून, एनिमे एंड जितने भी फेमस अदर स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप कैरेक्टर्स हमने आज तक जितने भी फिक्शन में देखे हैं ना, हम उन सब की बात करने जा रहे हैं। लाइक टॉप 10 की बात करने जा रहे हैं ऑब्वियसली, एंड लाइक आई सेड फेमस एंड स्ट्रॉन्ग की। सो रैंकिंग स्टार्ट करते हैं अपने आज की एज यूजुअल नंबर 10 से। एंड आज की लिस्ट का सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास गियो तोमियोका फ्रॉम डीमन स्लेयर एनिमे से। एंड ही इज अ वाटर पिलर इन एनिमे आर वन एंड ओनली वाटर हाशिरा। एंड इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा गाइस तुम लोग यहाँ पर ये लगाओ कि देखो अपने जो रेनगोकू है उसको सब जानते हैं राइट। एंड जब रेनगोकू अपने आकाशा से लड़ा था अपर रैंक डीमन से, तो वो उसके साथ टो टू टो लड़ रहा था, बट इन द एंड वो हार गया था। बट ऐसा अगर अपना गियो होता एंड साथ ही उसके अपना जो करंट तंजीरो है वो होता, तो शायद फिर आकाशा उस वक्त नहीं बच पाता। मतलब मांगा में इनकी फाइट भी हुई है एंड आकाशा ने ये बात अपने मुंह से खुद क्लियर करी है कि भाई अपनी जो गियो की शॉर्ट स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हैं। अभी तक जितने भी वो शॉर्ट्समैन से लड़ा है उन सबसे ज्यादा डेवलप्ड थे इसकी। एंड ऑब्वियसली उस वक्त वहां पर रेनगोकू का भी बोल रहा था। सो अब बात रही यहाँ पर अपनी वाटर टेक्निक की, तो माय गाय अपनी इस एबिलिटी की वजह से इजिली ये अपना टियर लेवल 7C तक लाता है। आई मीन इससे भी ऊपर जा सकता है, बट 7C जो है वो एक स्मॉल टाउन लेवल है। एंड इससे हायर भी जा सकता है, बट साथ ही और भी ज्यादा हायर जा सकता है, वो भी अपने डीमन मार्क के साथ। सो अब नंबर 9 की बात करें तो भाई यहाँ पर है अपनी कटारा फ्रॉम एवाटार द लास्ट एयरबेंडर एनिमेटेड सीरीज से। एंड यस, इट्स नॉट एन एनिमे बट स्टिल अ ग्रेट सीरीज टू वॉच। सो गाइस ये जो कटारा है ये असल में दिखने में जितनी लग रही है ना, तो मैं मासूम उतनी है नहीं। ये बहुत ही ओपी कोई कैरेक्टर है। लाइक आज की डेट में गाइस ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी जो मैंने लिस्ट में कैरेक्टर्स लिए हैं ना, और इवन इससे हायर जो रैंक पे होने वाले कैरेक्टर्स, उनमें से भी कुछ कैरेक्टर्स को इजिली पेल सकती है, क्योंकि वाटर टेक्निक तो उसके पास है ही है। मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल है भाई इसका वाटर पे। ये वाटर मैनिपुलेशन कर सकती है, उसको जिस तरह से चाहे उसको बेंड कर सकती है। बट साथ ही जब मैंने ये कहा कि भाई आज के जो मैंने कैरेक्टर्स इससे ऊपर रखे हैं ना, कि शायद उनको भी ये डिफीट कर सके, तो वो इसलिए बोला कि भाई ये बंदी ब्लड मैनिपुलेशन भी करना जानती है। लाइक लिटरली अपने सामने वाले के जिस्म के अंदर जो ब्लड है ना उस तक को स्टॉप कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, उसको जिस्म से उसको बाहर निकाल के लाइक डेड कर सकती है सामने वाले को। इतनी ज्यादा डेंजरस है। बट यू नो ये एक एनिमे नहीं है, कार्टून है, तो इसलिए इतना ज्यादा रूथलेसनेस हमें नहीं दिखाई। लाइक इसने ये मान लिया था कि भाई ये जो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन है ये अब नहीं करेगी। आई मीन अगर ये भी एनिमे होता ना भाई, तो मतलब वहां पर फिर कोई बहुत ज्यादा बैड सीन हो रहे होते हैं, कुछ ज्यादा ही विशियस हो जाता सब कुछ, एंड सारे टोटल R-rated सीन होते हैं राइट। सो अब नंबर 8 पर बात करें तो भाई यहाँ पर मैंने रखा है अपनी मेरा को फ्रॉम डीसी यूनिवर्स से। एंड यहाँ ये बंदी भी लिटरली वैसे ही वाटर को बैंड कर सकती है जैसे मैंने अभी तुम्हें कटारा के बारे में बताया था, बट डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर कर सकती है ऐसा। एंड ऑफ कोर्स भाई ये बंदी पानी के अंदर बड़ी हुई है, इसने अपनी पूरी लाइफ समंदर के अंदर गुजारी है, तो इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा है वाटर मैनिपुलेशन के मामले में। बाकी अब नंबर 7 की बात करें तो मैंने यहाँ पर नंबर 7 पर रखा है अपने जिनबे को फ्रॉम वन पीस एनिमे से। एंड ये स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का मेंबर है जिसकी स्पीशीज फिशमैन की है। लाइक मतलब ये बंदा लिटरली खुद ही एक लार्ज वेल ब्लू शार्क की फिशमैन में से है। एंड साथ ही एक ऑनरेबल मैन है जो कि बहुत ही कोई प्राउड बंदा है यार। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स यार मुझे बहुत पसंद आते हैं जो कि प्राउड, रूथलेस एंड स्ट्रॉन्ग एज हेल होते हैं। माय गाय के फिशमैन कराटे ऐसे हैं कि अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स बताए हैं उन सबको ये अपने उनसे वन शॉट कर सकता है। लाइक नो किडिंग बॉयज, फियर नाम की इसके अंदर कोई चीज ही नहीं है। मतलब बिग मॉम के सामने भाई एक सीन हुआ था इसके साथ। बिग मॉम की एक एबिलिटी है कि उसके सामने वाले के अंदर वो फियर पैदा करती है, उनकी सोल उसके बॉडी से निकाल लेती है एंड अपनी सोल का ऐसा बना लेती है। मतलब लिटरली उसकी सोल खा जाती है उससे अपना डर दिखा के। सो सेम ऐसा ही कुछ भाई अपने इसने जिनबे के साथ भी किया था। एंड जिनबे के पास समझ लो भाई क्या बताऊं, वो उसकी सोल को टच तक के नहीं कर पाई। मतलब डराने की जो दूर की बात है वो उसको टच तक नहीं कर पाई। एंड जब गाइस ये सीन हुआ था ना, तो समझ लो उस सीन के बाद से हम वन पीस फैंस ने एज अ मोगीवारा इसको एक्सेप्ट कर लिया था। सो खैर अब यहाँ नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर है ब्लैक क्लोवर एनिमे से नोएल सिल्वा, आज द फ्यूचर वाइफ हो।
एंड यहाँ भाइयों अब देखो बात वाटर की है, बट जब भी बात होती है अपने ब्लैक क्लोवर एनिमे की तो भाई वहां पर मैजिक की बात भी आती ही है। मतलब वो सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मैजिक के साथ बॉन्ड हुए हैं एंड सबके पास अलग अलग मैजिक है। एंड सेम अपनी यहाँ पर नोएल सिल्वा है जिसका मैजिक ऑल अबाउट वाटर है। लाइक ये ओनली वाटर के मैजिक को यूज कर सकती है एंड साथ ही अपने वाटर को कंट्रोल कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, उसकी मैनिपुलेशन कर सकती है, उसको बेंड कर सकती है, शील्ड्स क्रिएट कर सकती है। एंड साथ ही भाई ये बंदी बहुत ज्यादा एरोगेंट है। मतलब जितना इसके अंदर पहले घमंड था ना वो बहुत बुरा लगता था, बट अब जो है वो मतलब सही है। ये एक रॉयल है एंड इसको इस बात का बहुत फकर था, बट पहले जो है इसकी अपनी पावर्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मैजिक की ग्रोथ भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट जब ये ब्लैक बुल स्क्वाड में आई एंड अपने आस्था एंड यामी जैसे दूसरे मेंबर से जब वो मिली, उनसे गाइस इसने जब इंस्पिरेशन ली तो भाई फिर इसने अपने मैजिक पर कंट्रोल करना सीखा एंड इसका मैजिक भी बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था। एंड नाउ विद दैट इन माइंड माय गर्ल इज सो फ्रीकिंग स्ट्रांग दैट हर टियर लेवल माइट जस्ट बी ओवर हाई 6P, जो कि लार्ज कंट्री लेवल है। मतलब इसका जो ये लेवल है इससे भी ज्यादा जा सकता है अपनी न्यू फॉर्म्स के साथ। सो अब यहाँ पर नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है नंबर 5 पर अपना वाटर हैजर्ड फ्रॉम बेन 10 कार्टून से। एंड वैसे तो गाइस बेन के पास और भी बहुत सारे वाटर टाइप एलियंस हैं, बट जो मुझे सबसे सही एंड अच्छा लगा एंड वाकई फुल ऑफ एबिलिटीज लगा वाटर के मामले में तो वो अपना वाटर हैजर्ड ही था। मतलब ये एलियन इसका वाटर मैनिपुलेशन के साथ साथ वाटर को शेप भी दे सकता है, उसको वो हर तरह से बेंड कर सकता है, वाटर बबल्स क्रिएट कर सकता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो लेजर्स तक को अपनी झेल सकती हैं। एंड साथ ही ये एलियन वाटर के टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकता है, लाइक कम या ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये माइट भी अपने बेन के एलियंस में तुम्हें काफी वीकेस्ट एलियन लगे, मतलब है ऑब्वियसली क्योंकि बेन के पास कुछ बहुत ज्यादा ओपी कैरेक्टर्स हैं, बट फिर भी मैंने तुम्हें ये अपने बेन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। यहाँ पर अपने ये एलियन जो कि समझ लो वीकेस्ट माना जाएगा अपने बेन का, तो वो भी अगर अभी इन सब के आगे रखूं तो तुम्हारे सामने है। देखो मतलब माय गाय इज चिलिंग, तभी मैंने इसको आज यहाँ पर नंबर 5 पर रखा है, कोई रीजन है तभी। सो अब बात करते हैं यहाँ पर अपने नंबर 4 की। एंड यहाँ है अपना प्राइमल कायोगर, अ पोकेमॉन, अ बीस्ट हु रूल्स द सी। ये पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्स में अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में आता है एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन्स में नंबर 1 पर भी आता है। मतलब दिखने में ये बेशक तुम्हें क्यूट लग रहा हो, बट इसकी पावर्स एक कॉन्टिनेंट लेवल से भी ऊपर है। लाइक इजीली ये अपने कोई भी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब ये इतना ओपी है। एंड इसको मैंने अपनी बैटल ऑफ कलर की सीरीज में भी लिया था पहले। एंड गाइस आई कैन बिलीव मैं इस सीरीज का सीजन 2 तुम लोग को लाके देने वाला हूँ। मतलब इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को, तो मैंने सोचा यार चलो इसका सीजन 2 शुरू करते हैं। सो माइट भी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो क्या पता बैटल ऑफ कलर्स पर हो, सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि अब की जो सीरीज होने वाली है बैटल ऑफ कलर्स की वो और भी ज्यादा बेटर, फन एंड इन्फॉर्मेशन से लोडेड होने वाली है। सो यस आई एम एक्साइटेड। बाकी मैं भी यार अपने कायोगर की बात करते करते बैटल ऑफ कलर की सीरीज पर पहुंच गया, लॉल। सो खैर अब यहाँ पर नंबर 3 की हम बात करते हैं। एंड यहाँ पर अपने नंबर 3 पर है अपनी टियर हैरिबल फ्रॉम ब्लीच एनिमे से। एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन गाइस मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा हॉरिबल कर रहा हूँ, सो जस्ट इग्नोर दैट। बाकी अभी रिसेंटली गाइस मेरे इंस्टाग्राम पर जब मैंने अपना Q&A किया था तो उसमें गाइस मेरे को एक बंदे ने पूछा भाई अपनी वाइफों की लिस्ट बताओ, तो वहां पर मेरे को अपनी पूरी लिस्ट तो यार इस वक्त याद नहीं होती। मतलब वैसे दिमाग में होता है सब, बट जब कोई पूछता है ना तो मतलब फिर सब कुछ दिमाग से ऐसे ही गायब हो जाता है, कहाँ गया कुछ याद ही नहीं है। तो खैर मैंने वहां पर सिर्फ अपने योर एंड रोबिन का ही नाम लिया था। बाकी अभी मैंने अपनी इस बंदी को देखा तो ये बंदी भी याद आ गई भाई। आई मीन ऑब्वियसली यार इसको देखो, ये मेरी लिस्ट में कैसे नहीं हो सकती, मतलब जाहिर सी बात है। आई मीन देखो क्या मतलब इसको मत देखो। मेरे ख्याल से मेरा इसको वीडियो में दिखाना भी शायद थोड़ा बहुत इनअप्रोप्रिएट हो जाए छोटे मासूम बच्चों के लिए। Well, my girl is so freaking strong that her water ability can destroy a multi-continent. And कहा गया है कि गाइस इसकी जो पावर्स हैं वो और भी ज्यादा है। मतलब ये जितना पुश कर सकती है अपने आप को करेगी तो मतलब एक मून लेवल तक की जा सकती है। मतलब यहाँ पर मैं अब तुम लोग के सामने एक प्लेनेट लेवल के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, राइट। अब इस बात से तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि भाई ये दिखने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ओपी भी है। सो अब मूव ऑन करते हैं नंबर 2 पर। एंड यहाँ है अब अपने मार्वल यूनिवर्स से कैरेक्टर जिसका नाम है नमोर। एंड भाई ये जो इस बंदे का नाम है ना, मतलब बस पूछो मत यार। फैंस में इतना ज्यादा कुत्ते बिल्लियों के तरह यार फड्डे हुए हैं, इतना ज्यादा डिबेट हुआ है इसके नेम के पीछे, खाली के भाई मूवी के अंदर हमें बता दिया कि इसका नेम जो है वो है नमोर। बाकी असल में जो हमें गूगल बता रहा है मार्वल से कॉमिक्स से लेकर, तो वो ये बता रहा है कि भाई अपना जो ये नेमोर का नाम है ना वो ऐसे बनाया गया था कि इसको जब
बैकवर्ड्स लिया जाएगा तो इसका नाम रोमन बनेगा, राइट। मतलब बैकवर्ड्स वैसे नहीं, जैसे मैंने अभी रिकॉर्ड कर दिया ना नेमोर बोल के, तो मैं रिकॉर्डिंग को जब रिवर्स चलाऊंगा तो वो रोमन बनेगा। तो इस लिहाज से इसका नाम तो गाइस बन रहा है अपना नेमोर, बट हमें अपने मार्वल में बताया नामोर। तो आज इस वीडियो के अंदर भाई मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन नामोर ही करने वाला हूँ। खैर सीरियसली तुम लोग को बताऊं तो जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मैं भाई इसका नाम नेमर कर रहा था, लाइक नो किडिंग। सो खैर बहुत बातें हो गई इसके नाम पे, अब कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी बात करें तो भाई MCU फैंस के लिए ये कैरेक्टर जो है काफी न्यू है, बट जो अपने मार्वल कॉमिक्स के फैंस हैं, मार्वल कॉमिक रीडर्स हैं, वो तो समझ लो धत्ती हैं इसके पीछे। मतलब इसको जो है अपने एक मार्वल का एक्वामैन का नाम भी मिला हुआ है। एंड भाई ये अपना एक एंटी हीरो है। एंड तुम्हें तो पता है कि भाई अपने मार्वल एंड DC के एंटी हीरो कितने ज्यादा बैडएस होते हैं। एंड कुछ लोगों का गाइस ये भी मानना है कि ये अपने एक्वामैन को भी हरा सकता है, बट असल में ऐसा नहीं है। इवन अगर कॉमिक की भी बात तुम लोग करोगे ना तो तब भी गाइस ये अपना एक्वामैन को नहीं हरा सकता, क्योंकि भाई अपना जो एक्वामैन है वो लाइक लिटरली सोलर सिस्टम से भी अबव लेवल पर जाता है। मतलब वो कोई बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है यार, तभी मैंने आज अपने उसको नंबर 1 पे रखा है। यस, यहाँ नंबर 1 पर है अपना एक्वामैन। एंड यहाँ पर मैंने तुम्हें अपने एक्वामैन का टियर लेवल तो बता ही दिया है। साथ ही अब यहाँ पर तुम लोग गाइस ये देखो कि इनकी जो स्ट्रेंथ है ना एक्वामैन की, वो भी गाइस नामोर से ज्यादा है। देखो समंदर के अंदर अगर तुम बात करते हो ना तो समंदर के अंदर अपने जो एक्वामैन है वो लिटरली इनविंसिबल है। माय मैन कैन कमांड एनी क्रिएचर इन द सी, राइट। सो ही इज इनविंसिबल देयर। एंड इवन ऑन द लैंड समटाइम्स इसे हमें सुपरमैन के साथ अपने ब्लोस को एक्सचेंज करते हुए दिखाया है, जो कि सीधा मतलब सुपरमैन तो तुम लोग पता है यूनिवर्सल लेवल से नीचे आता ही नहीं है, तो यहाँ पर उसके साथ जब इसके अपने ब्लोस को एक्सचेंज करते हुए दिखाया है तो फिर अपना गाइस नेमोर क्या है। एंड बाकी अब यहाँ कंक्लूजन यही है कि आज के लिस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप कैरेक्टर हमारे पास एक्वामैन ही है। एंड एनिमे के अंदर अगर देखा जाए तो और कुछ कैरेक्टर्स होंगे वाटर टाइप में ढूंढ लूंगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बट अभी के लिए टॉप पे एक्वामैन ही है। सो हाँ, अब अगर कोई कैरेक्टर मैं भूल गया हूँ तो उसका रिमाइंडर मुझे देना मत भूलना। एंड एज ऑलवेज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर सेट करना एंड डिस्कॉर्ड का सर्वर मेरा ज्वाइन करना, वहीं पर सारे सजेशंस वगैरह देना। एंड लाइक सेड बिफोर कि अब मैं अगर कोई अपने चैनल के लिए Q&A वीडियो भी बनाऊंगा तो सारे क्वेश्चंस वगैरह भी वहीं से पिक करूंगा एंड सजेशंस भी। बाकी इंस्टाग्राम पे तो अपने छोटे मोटे Q&A चलते ही रहते हैं एंड वहीं पर मैं तुम लोग को अपने सारे अपडेट्स भी देते रहता हूँ, सो चेकआउट करना उसे ही मत भूलना। इन सारी चीजों की लिंक गाइस तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल ऑफ देम। बाकी अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, फेयरवेल।